देखिए हम लोग चलते हैं धातु अधातु, है ना। वर्ग कितना का है? 10 का है। चैप्टर कितना है? 3 है सर। इसमें हम लोग देखेंगे धातु का रासायनिक गुण। धातु का रासायनिक गुण, इसको हम यहां चलेंगे सर। धातु का रासायनिक गुण, रासायनिक गुण कहता है किसको? रासायनिक गुण कहता है अभिक्रिया को। जैसे धातु जल से अभिक्रिया करेगा, धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगा। अब जैसे जल से अभिक्रिया करेगा तो जल 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ठंडा, एक होता है ना गरम, एक होता है वाष्प। क्या होता है? वाष्प। तो सब धातु जो होता है कि बहुत से धातु इससे अभिक्रिया करता है, बहुत से धातु इससे अभिक्रिया करता है, और बहुत से धातु इससे अभिक्रिया करता है। यहां जिसको फंसाता है ना, वहां लिखेगा कि वो कौन सी धातु है जो गर्म जल से अभिक्रिया करता है, वह कौन सी धातु है जो ठंडे जल से अभिक्रिया करती है, वह कौन सा धातु है जो वाष्प से अभिक्रिया करती है, वह कौन सा धातु है ये तीनों अवस्था से अभिक्रिया नहीं करती है। वो बात है ना। जैसे अगर हम कॉपर को लेते हैं, तांबा, तो तांबा जो होता है वो तीनों जल से अभिक्रिया नहीं करती है। तभी तो तांबा को बर्तन को यानी कि गर्म जल के लिए बर्तन बनाया जाता है इसका, जिसको हम लोग गीजर कहते हैं। गीजर में जो पानी गर्म होता है उसका बर्तन किसका बना होता है? तांबा का, यानी कॉपर का। ये किसी से भी क्रिया नहीं करता है। लेकिन यहां से एक चीज याद रखना कि तांबा और पीतल में दही नहीं जमाना है। तांबा और पीतल के जो बर्तन होते हैं कभी दही इसमें नहीं रखेगा, और दही अगर इसमें अगर रखिएगा तो दही विषैला हो जाता है, जिसको खाने से मृत्यु भी हो सकता है सर। ये भी जान लीजिए, इसको खाने से क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है ना। इसी प्रकार अंडे को कभी चांदी के चम्मच से भी मत खाइएगा। अगर जो भी व्यक्ति अंडे को चांदी के चम्मच से खाता है तो उसको भी मृत्यु हो सकता है। नहीं जैसे दे है कि नहीं बउआ हो लो नहीं तो ननवा ननिया को चांदी के कटोरा, चांदी के चम्मच, है ना। अब दिल के बउआ के अंडा खिला ले चम्मचवा से, तो बउआ चली तो वहां अखिलेश मोहनी तो मिनटों लग तो बउआ जाए। देखिए पहला हम लोग यहां चलेंगे धातु का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, के साथ अभिक्रिया। देखो कोई भी तत्व ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाता है। पे याद रखना, कोई भी तत्व ऑक्सीजन ई डालते हो, ऑक्सीजन सबसे अभिक्रिया करता है ना। धातु हो चाहे अधातु, दोनों से अभिक्रिया करता है। जिसे जेडेनो देखो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ले, जेडेन वो जिंक ब्लड यही है सर। जेडेन का क्या है सर? जस्ता का अयस्क है। इसी में हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना। और जेडेन वो एक जिंक ऑक्साइड पढ़ते हैं, ये उभयधर्मी भी है। ये अम्ल का भी गुण रखता है और क्षार का भी गुण रखता है। अब आपसे प्रश्न यही हम पूछे थे आज कल जो दिए थे कि धातु का ऑक्साइड यानी उभयधर्मी से आप उभयधर्मी के ऑक्साइड से आप क्या समझते हैं? उनके 2 उदाहरण को लिखे जो अम्ल और क्षार से अभिक्रिया करता है। तो इसको लिखना था। धातु के ऑक्साइड जो होते हैं, अब देखो इससे भी कर लिया, इसको हम लोग धातु कहते हैं। देखो कार्बन डाई ऑक्साइड और धातु से भी अभिक्रिया कर लिया। धातु का जो ऑक्साइड होता है, जब धातु ऐसे समझना कि जब कोई तत्व
किसी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो ऑक्साइड बनाता है। अब तत्व को दो भागों में बांटे थे, धातु और अधातु। तो जब कोई धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो धातु का ऑक्साइड बनाता है और उसका गुण क्षारीय होता है। उसका गुण क्या होता है? क्षारीय होता है। जितने भी धातु हैं उसका गुण क्या होंगे? क्षारीय होंगे। कब? जब वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा। क्या धातु का बताइए रासायनिक गुण क्या है? तो एक में वो लिख सकते हैं, धातु का ऑक्साइड क्या होता है? क्षारीय होता है। अधातु का ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय होता है। अगर तुमसे कहेंगे बताइए कार्बन डाइऑक्साइड क्षार है कि अम्ल, तो कहना अम्ल है। कहेगा तुमसे पूछेगा SO2 क्षार है कि अम्ल, तो कहना अम्ल है। क्यों? क्योंकि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। इसको छोड़ के सर ये हो अधातुए, इसको छोड़ के। लेकिन जैसे यहां पे H3O+ लिख देगा, अम्ल है कि क्षार, तो कहना अम्ल है। इसका भी प्रश्न हम दे रहे हैं। तो धातु का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया में हम लोग चलेंगे यहां से। देखो, जब धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, इन्हें ध्यान देना, अभिक्रिया करता है तो ऑक्साइड बनाता है। जब धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? ऑक्साइड बनाता है। जब कोई धातु क्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो क्लोराइड बनाता है। ओकरे नामा को जरी सरिया के बोल देना है ना। तो कहता है जब धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? ऑक्साइड बनाता है। अब चलिए हम लोग चलते हैं सर, सोडियम अब प्लस के रहेगा ऑक्सीजन, है ना। तो इसका जो निर्माण होगा Na2O, यहां दो दीजिए सब, यहां दो देना पड़ेगा बराबर करने के लिए। इसको हम लोग पढ़ते हैं सोडियम मोनोऑक्साइड। मोनोऑक्साइड देखिए सर, अगर धातु में यहां दो लग जाएगा तो इसको मोनो पढ़ना है। क्या पढ़ना है? Na2 मान लो हम लिख रहे हैं, बने समझना, Fa2 Cu2, ये नए हैं क्योंकि धातु में ये दो जो है ये अणु को बताता है ना। तो ये अणु नहीं होती सर, ये दो नहीं इसमें होना। लेकिन हम लोग पढ़े थे कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भी तत्व या यौगिक भाग लेते हैं, जो भी तत्व या यौगिक भाग लेते हैं, वह अपना रासायनिक गुण क्या कर देते हैं? समाप्त कर देते हैं और नए गुण में क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया में तत्व या यौगिक भाग लेता है तो अपना गुण समाप्त कर देते हैं। अगर लड़का है तो वो भी लड़का के गुण समाप्त कर लिया, और लड़की है तो वो भी लड़की का गुण क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। और नए गुण में वो आ गया, वो रावण के गुण में आ गया, राक्षस के गुण में, है ना। तो ये चीज को समझना है। यहां देखो, इसको पूछता है इसलिए हम इसी को उदाहरण लाए। ये सोडियम मोनोऑक्साइड इसको पढ़ेंगे, Na2O, सोडियम मोनोऑक्साइड। याद रखिएगा। क्या याद रखेंगे? ये जी याद रखना है तो ये जी याद रख सकते हैं कि जब धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो ऑक्साइड बनाता है और धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है। धातु का ऑक्साइड क्या होता है? क्षारीय होता है। लेकिन वहां तुमको एग्जाम में बहुत बढ़िया से फंसाता है सर कि धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है, उसे भस्म में बदलने के लिए क्या प्रक्रिया करना है? तो कहना कि धातु के ऑक्साइड जब जल से अभिक्रिया करता है तो वह किस में बदल जाता है? भस्म में।
दोनों एक ही है, लेकिन उसको जल में जैसा लिख दो कि धातु का ऑक्साइड अगर जल से अभिक्रिया करता है तो उसका गुण भस्म में बदल जाता है। उसका गुण किसमें बदल जाता है? भस्म में। तो देखो धातु के ऑक्साइड भास्मिक होते हैं और ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं? क्षार बनाते हैं। ले भैया धातु के ऑक्साइड का हम लोग लिखेंगे, अभी बनाए क्या? धातु के ऑक्साइड है ना, किसके साथ किसमें घुलेगा? ये जल में, H2O। जल गरम जल भी रह कहेगा H2O, ठंडा जल भी कहेगा H2O, वाष्प भी कहेगा जल का H2O, सब वही है सर। अगर जल का अगर ठोस अवस्था का भी सूत्र पूछेगा तो H2O है ना, इने की मार दिया D2O, बोले में चल जीवा। इसको भारी जल कहा जाता है, गुरु जल कहा जाता है इसको। ये बड़े उद्योग में मशीन को साफ करने में इसका प्रयोग किया जाता है। ये भी हाइड्रोजन का परिवार है, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2 1 और हाइड्रोजन 1, ये 1 2 3 ये है। तो जैसे भारी जल कहा है ना, तो कहा कठोर जल, कठोर मतलब खारा जल, और खारे जल का मतलब की हो सकता है? D2O। बहुत दिमाग लगा हुआ है ना। क्षार बनाते हैं, ले भैया बना दे। ये है, ये देखो इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसी को कास्टिक सोडा कहा जाता है ना। तो धातु के ऑक्साइड भास्मिक होते हैं, क्या होते हैं? भास्मिक होते हैं, है ना। और ऑक्साइड जल में घोरकर क्या बनाते हैं? क्षार बनाते हैं। एग्जेक्टिव में पूछेगा कि धातु के ऑक्साइड निम्न में से क्या होते हैं? भास्मिक रहा तो भास्मिक मारिए, क्षार रहा तो क्षार मारिए, और भस्म रहा तो भस्म मारिए। कभी अम्ल में टच नहीं करना। तीनों एक ही है, भास्मिक वही है, क्षार भी वही है, और भस्म भी वही है। NOT ले एल्की सर, कुछ धातुएं के ऑक्साइड अम्लीय एवं भास्मिक दोनों प्रकार के गुण रहते हैं, तो उसे द्विधर्मी या उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। हल्की का परीक्षण तो हरी कि नहीं हल्की। कुछ धातुएं के ऑक्साइड अम्लीय एवं भास्मिक, हम क्या बोले थे जब हम रासायनिक समीकरण पढ़ा रहे थे, जब तक तुम केमिस्ट्री पढ़ेगा बेहुदा दुनू छोड़ेगा नहीं तुमको। ये करो मैं तो अवसानी में रिडॉक्स अभिक्रिया,
इतना इम्पोर्टेंट है गुरु, इसको वर्णन ये इतनी जान लो कि इसका निश्चित न है कि 2025 में पूछा लेकिन ये तो 2026 में नया पूछते, इसमें दिमाग मत लगाइए। इसमें केमिस्ट्री का एक फेफड़ा है सर, रसायन का, इसको निकाल देगा मर जाएगा रसायन। रसायन किस पर टिकर है? धातु अधातु पर, उसमें हाई को चीज। अधातु अधातु की प्राण है, आत्मा जा कह ओका एका निकाल दे, भूत बन गलो, केमिस्ट्री खत्म, केमिस्ट्री अब है नहीं, केमिस्ट्री में कोई जान नहीं बच गया। इसे तुमको हम 3 बार एग्जाम लिए केमिस्ट्री में, तीनों बार इसको दे रहे हैं सर, सिर्फ परिवर्तन कर रहे हैं खाली। धातुएं के ऑक्साइड अम्लीय एवं भास्मिक दोनों प्रकार के गुण रहते हैं, है ना? कुछ धातुएं के, सब के नहीं, तो उसे द्विधर्मी उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। अब इसका हम लोग पूछे थे कि एग्जाम्पल दीजिए, तो एग्जाम्पल हम लोग दे देते हैं सर, एग्जाम्पल देते हैं। अब देखिए सबसे पहले बबुआ रे इसको तुम याद करना, Al2O3 जो हम कहते हैं एकदम इसमें रामबाण है, और जो हम कहेंगे वही पूछेगा। सुना, हम जो एग्जाम के समय में आपका जो हम एग्जाम लेंगे, जो पढ़ाएंगे उस समय, वो जो हम कहेंगे उसी को रट्टा मारने, ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं, लेकिन अभी सब रट्टा मारिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा हम इंसान भगवान ने नहीं हुआ कि वो जो वहां टाइपिंग हो रहा है, क्वेश्चन बन रहा है, और हो रहा के देख लेंगे, दिमाग बैठा के चल दिलिए। इधर तुम एग्जाम हॉल में बैठेगी और के बाद लंबा लंबा छोड़ना जी चालू कर देंगे कि सर लेकिन कहल के यार वो आज के लिए कौन सा ZNO PbO BeO आदि ये बुआ उभयधर्मी है, और तोरा इस सोना 3 गो के चिवा के रख रहे है ना? Al2O3 ZNO PbO, ये तीनों को तुमको एग्जाम में खेलते रहेगा। निम्न में से कौन धातु के ऑक्साइड उभयधर्मी है, या कौन उभयधर्मी है? ये आगे भी आएगा। अब इसमें सबसे अधिक जो पूछता है, सबसे अधिक इसको पूछता है ZNO, उसके बाद इसका नंबर है उसको, इसको अभी तक नहीं पूछा है। ये आपको ये जान लेना कि 80 एडजेक्टिव में तुमको केजू मिल जाएगा। कभी आंसर तो इन सब पूछल के हो कंफर्म, दोनों सिटिंग में, दोनों में एडजेक्टिव में। ये देखिए इसका एग्जाम्पल है सर, लेकिन हम आपके एग्जाम में दिए थे कि इसके 2 रासायनिक दोनों का गुण लिखिए, है ना? जो अम्ल से बंद कैसे बंद करता है और क्षार से कैसे करता है। देखिए समीकरण इसका आते हैं, समीकरण Al2O3 6HCl, ये क्या है सर? देखो तो इसको हम लोग क्या करते हैं, क्या कहा कि धातुएं के ऑक्साइड अम्लीय एवं भास्मिक दोनों प्रकार के गुण रखते हैं, यानी कि अम्ल से भी अभिक्रिया करेगा और किससे करेगा? क्षार से भी अभिक्रिया करेगा। अब ये जो अम्ल से अभिक्रिया करता है तो बनाता है 2LCl3 प्लस 3H2। अम्ल से अभिक्रिया करेगा, अम्ल ही रहेगा, और भस्म से अभिक्रिया करेगा, भस्म ही रहेगा। अगर हम लोग इसका भस्म में चलते हैं, Al2O3 बुआ ये एल्युमिनियम है, क्या है? एल्युमिनियम है। इसको हम लोग बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत VVI है, कहे कि नहीं है। इसको एनोडीकरण भी कहा जाता है, हम लोग पढ़ेंगे इसको आगे। एल्युमिनियम की जो तार होती है
खुली वायु में हमेशा रहती है, रहती है ना बउआ। और एल्युमिनियम की जो तार के क्या करता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके इस पर एक कवच बना लेता है, ऐसे करके इस पर एक कवच का निर्माण करता है जो एल्युमिनियम धातु को सुरक्षा प्रदान करता है। ये अभिक्रिया करके इसको समाप्त नहीं कर देगा। अगर अगर अभिक्रिया करके समाप्त कर देता तो हम लोग पढ़े आपको विद्युत धारा में कि लंबे दूरी को विद्युत धारा को ले जाने के लिए किस तार का प्रयोग किया जाता है, एल्युमिनियम का। तो बताइए कि हम लोग का पटना से लाइन विद्युत धारा आ रहा बार बरहिया से, तो बार बरहिया से अगर आ रहा विद्युत धारा तो टूट जाता कहीं ना। ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके एक मोटी परत बना देती है जिसकी इसकी मजबूती और बढ़ जाती है। लेकिन लोहा में गुण न है, बेहुदा उद्योग की जननी कहा है, कैसे कहकर राम जाने का है ना। लेकिन इसको जैसे ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है तो भैया धीरे धीरे क्या जाती है, समाप्त हो जाती है। इसलिए लेकिन इसलिए इसको हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे जब धातु में जाएंगे, अयस्क में तो ये आएगा है ना, इहो आएगा और इहो आएगा। चलिए हम लोग इसको अभिक्रिया करवाते हैं। NaOH ये क्या है सर, क्षार है। तो ई बनाता है NaAlO2 प्लस H2O। इसको हम लोग पढ़ते हैं सोडियम एल्यूमेट, सोडियम एल्यूमिनेट। अब यहां से चीज आप सीखना, ये अयस्क है, ये क्या है, अयस्क है। तो कहेगा कि वो कौन सा अयस्क है जिसमें दो धातु की प्राप्ति होती है। तो यहां से देखो, एक सोडियम है, एक एल्यूमिनियम। वो कौन सी अयस्क है, यहां से एक ही धातु प्राप्ति होगा, के एल्यूमिनियम, यहां से के जिंक, यहां से सीसा है ना, यहां से बेरियम। अब यहां से कई धातु प्राप्ति होगा, दो, एक धातु के होगा सोडियम और एक एल्युमिनियम। कहेगा वो कौन सी अयस्क है या निम्न में से कौन सी अयस्क है जहां से दोनों दो धातु की प्राप्ति होती है। तो इसको खोजना मिलेगा वहां, ये वाला, इसको कहते हैं सोडियम एल्यूमेट। अब देखो किससे अभिक्रिया किया, अम्ल से भी और क्षार से भी अभिक्रिया किया। अम्ल से अब किससे किया, क्षार। फिर से समझिए, धातु का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, जब धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, अब हम याद कर रहे हैं सर, कैसे याद करना है। जब धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो ऑक्साइड बनाता है। ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड भास्मिक होते हैं, जब वह जल से अभिक्रिया करता है तो क्षार बनाता है। समझ में हम कैसे पढ़ लिए, इने किएगा पढ़े तो ही पढ़े बुआ। हम फिर सुनो हम कैसे पढ़ रहे हैं, वैसे याद करेगी तो याद होगा, अन्यथा तुमसे नहीं लिखाएगा केमिस्ट्री। जब धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो ऑक्साइड बनाता है ना। धातु के ऑक्साइड भास्मिक होते हैं, वह जल से अभिक्रिया करके क्षार बनाते हैं। कुछ धातुएं के ऑक्साइड अम्लीय एवं क्षारीय के गुण रखते हैं, उसे उभयधर्मी या द्विधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। उसे उभयधर्मी या द्विधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। कौन, जैसे Al2O3 ZnO PbO। हम नए याद करवे, नए पूछल को नए पूछते है ना। Al2O3 ZnO PbO, इसको दिमाग पर रखना है और इसको भी दिमाग पर रखना है। जब धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो ऑक्साइड बनाता है। धातु के ऑक्साइड भास्मिक होते हैं और वह जल से अभिक्रिया करके क्षार बनाता है। कुछ ऐसे भी धातु होते हैं जो अम्लीय एवं क्षारीय दोनों के गुण रखते हैं,
उनको द्विधर्मी या उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है, जैसे Al2O3 ZnO PbO। खत्म हो गई, कुछ नहीं है, लिखिए खराब होगा सटाक सवाल। देखिए हम लोग चलते हैं सर इसका एग्जाम्पल में। सबसे पहला एग्जाम्पल, इसका उदाहरण इसको कहता है। फर्स्ट में आते हैं सोडियम एवं पोटेशियम तीव्र गति से ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके भास्मिक ऑक्साइड बनाता है। फंसा लेगा तुमको, हम यहां बदल देते हैं। जो पहले सबसे अधिक, जो बाद में कम, ये दोनों में समझ में। पोटेशियम और सोडियम तीव्र गति से ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके भास्मिक ऑक्साइड बनाता है। अगर सोडियम और पोटेशियम को खुली वायु में रख दीजिएगा तो पुनः अपने से आग पकड़ लेता है। सोडियम और पोटेशियम को खुली वायु में, जैसे खुली वायु किसको कहता है, जैसे मान लो इस पोटेशियम है, इसको अगर ऐसे करके आप रख दीजिएगा और वहां पे अनवारी पर रख दीजिए, ये आग पकड़ लेगा। वहां पे जितनी वस्तु है सब जलना क्या हो जाएगा, चार। इसको सुरक्षित को रखने के लिए, इसी के लिए मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि मिट्टी के तेल में जो है ऑक्सीजन अंदर प्रवेश नहीं करता। हम लोग पढ़े थे दहन में कि ऑक्सीजन जो होता है वो आग का क्या होता है, पोषक होता है, जलाने में क्या करता है, वो मदद करता है। यहां से अगर इसका एग्जाम्पल में हम लोग चलते हैं तो देखिए, पोटेशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और सोडियम भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके 2Na2O। अभी हम लोग देखने किए थे, इसको याद रखना है। पोटेशियम एवं सोडियम को खुले वायु में रखने पर आग पकड़ लेती है, इसलिए इसे सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी के तेल में रखा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से 2 नंबर पूछता है कि वह कौन से धातु हैं जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके पुनः या खुले वायु में रखने पर वह आग पकड़ लेता है। तो पोटेशियम पहले सबसे अधिक के क्रिया करता है, पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, है ना। इसको सुरक्षित रखने के लिए हमको किसमें इसको रखते हैं, मिट्टी के तेल में, है ना। इसको कोई किससे काटा जाता है, चाकू से। इसको किससे काटा जाता है, चाकू से। दूसरा नंबर चलते हैं इसका। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाने पर
जलाने पर चकाचौंध लिखे थे, पढ़े थे सर, या प्रज्वलित लिखो ना, जलाने पर, मेरी भाषा चेंज, प्रज्वलित होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। 2 mg प्लस O2 से अभिक्रिया करेगा, 2 mg O बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना। मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर प्रज्वलित होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इसका ये समीकरण, हमेशा एगो बात हमको बताइएगा, समीकरण वहां एग्जाम में दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? अगर समीकरण को देंगे तो ये नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे तो इसको नहीं देंगे, वही चीज लिख देंगे। एग्जाम्पल में अगर उदाहरण में आएगा ये, तो अगर हम इसको देंगे तो इसको नहीं देंगे, है ना, लेकिन इसको देना है क्योंकि सही तीव्र गति से, लेकिन इस लाइन को एकदम लिखना होगा। अगर इसको हम दिए तो इस लाइन को लिख देंगे, इसको हम लिखें, वो कहेगा समीकरण के द्वारा दिखाने, तो दीजिएगा, ऐसा में कहेगा कि समीकरण के द्वारा दिखावे तब देना है। अगर नहीं कहा तो फिर इसको लिख के चल देंगे चुपचाप, इसको लिख के चल देंगे चुपचाप। लेकिन इससे बेटर, अगर तुमको ये याद है तो इसको लिखना भी आसान है। अगर जैसे हम लिखे मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर प्रज्वलित होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से भी क्रिया कर रहा है, समीकरण को बराबर करने के लिए 2 यहां दे हैं, क्योंकि संतुलित रासायनिक समीकरण को हमको पढ़ना है, और संतुलित तो पढ़ते ही नहीं। तो ये वो आज इसको, अगर ये तुमको याद है तो इसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम लोग इसको याद नहीं करता है, इसलिए तुमको समीकरण नहीं लिखाता है। देखिए अगला नोट करके लिखते हैं, 3 नंबर, कई नंबर है? 3 नंबर। कॉपर को ऑक्सीजन में परिवर्तन से गर्म करने पर भी यह ऑक्साइड नहीं बनाता है, लेकिन अधिक समय तक गर्म करने पर ऑक्साइड बनाता है। अधिक देरी तक अगर हम कॉपर को गर्म करेंगे तो ये बनाता है कॉपर ऑक्साइड, है ना। लेकिन तुमको इस लाइन को नहीं याद रखना है, जो हम बोलते हैं, जो ध्यान दो, इसको तुमको याद नहीं करना। अधिक देरी तक हम कितना दिन, मतलब 24 घंटा चलते रहिए ओकरा, कहता तीव्र गति से भी गर्म कीजिएगा भैया। कॉपर AgAu, इसमें जो 3-4 को जो है सर, वो किसी से अभिक्रिया नहीं करता, जान ये भी किसी से अभिक्रिया नहीं करता, नहीं कि कहता एक बार एरिया में घुल जाता है, इसकी ऊपरी परत को क्या करता है, कबा लेता है। तो कॉपर यहां क्या कहा कि कॉपर कितनू गर्म कर दीजिए, यानी कॉपर ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन अधिक समय तक गर्म करने पर, यानी 2-3 दिन तक लगे ही वैसी भट्टियम को झोंक लेंगे, तो बनाएगा कॉपर ऑक्साइड। इसलिए इसको याद रखना। फिर देखिए सिल्वर एवं गोल्ड, AU ने, सिल्वर माने क्या होता है, चांदी, और गोल्ड माने सोना।
दोनों का संकेत इसका एक होता है ए जी, एक होता है ए जी। सुनो ने ए यू के नहीं ले ये याद रखेगा। ए जी मतलब चांदी, सुनो ने सी यू कोची कॉपर है ने। ए जी सुनो ने ए यू के ने मतलब कि चंदिया के ले जाओ और सोनवा के मंगलसूत्र वाला हो, चांदी के नहीं पहनबो कनवारी। काफी उच्च ताप पर भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। सुना रहे यहां देखो, काफी उच्च ताप पर भी एक, जैसे हम लोग जानते हैं कि 3300 डिग्री सेल्सियस में लोहा क्या होता है, पिघल जाता है। आज भी तो सोच ले की हो जी 33 सेकेंड में पाटे पाट कबाड़ के लेके चल है ना। अब इसको कितनों तीव्र गति से गर्म कीजिए, ये ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। प्रश्न में पूछेगा कि बताइए कि निम्न में से कौन सा ऐसे धातु हैं जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता। हम कहते हैं ऐसे नहीं याद करना है कि सोना और चांदी है ना किसी से अभिक्रिया नहीं करता, ना ऑक्सीजन से, ना ही जल से, ना ही अम्ल से, ना ही क्षार से। सिर्फ एक इसको बर्बाद करने वाला है जिसका नाम है एक्वा रेजिया, वही इसको बर्बाद करता है, जिसको अम्लराज कहते हैं। दो अम्ल को मिलने से एक राजा बना जिसको अम्लराज कहते हैं। नाइट्रिक अम्ल और एसियल दोनों परवर अम्ल है सर, और दोनों से मिलने से ये राजा बना। उसी को इसको बिगाड़ सकता है, अन्यथा नहीं बिगाड़ सकता है। डॉन एगो पिक्चर तुम लोग देखा होगा, कहता कि 7 मूर्ख का पुलिस हमको पकड़ने खोज रहा है ना, नहीं कुछ बोला है। अब बताइए अगर 7 मूर्ख का, मूर्ख माने होता है देश, अगर 7 देश का अगर प्रशासन एक हो जाते तो डॉन के नाना के पकड़ लेते। पुष्पा 2 जब पिक्चर आया तो उसमें प्रशासन को बहुत तहस नहस किया। पुष्पा 2 झुकेगा नहीं है ना। अब उसको झुकाएगा कि नहीं, लुंगी पहनने लगे चल गए, रहता सूतर हले उठे के चल तो झुका दिए तो झुकेगा नहीं प्रशासन। पुष्पा 2 ही भैया वो जी तक ठीक होने की प्रशासन के तहस नहस मत कर, प्रशासन के सामने तू नहीं झुकेगा, झुका दे। लेकिन एकलौता अगर देखा जाए तो एक भारत में व्यक्ति है, पुष्पा 2 झुक गया पुष्पा, लेकिन खान सर नहीं झुके। हकीकत में पुष्पा वही है। खान सर बीपीएससी के एग्जाम में लाठीचार्ज हुआ, आदमी मर भी गया एक स्टूडेंट है ना, उसमें खान सर ने डगमग नहीं किए। कहता है कि अगर जो गुरु वादा करता है, सर एक बार जान लो, कोई भी गुरु अगर सच्चे दिल से तुमको वादा कर दिया कि हम तुम्हारे साथ हैं, तो इतनी जानना कि तुम्हारी जिंदगी भर वो तुम्हारे साथ है। तुम जब जन्म लिया, तुम मर गया, तब तक तुम्हारे साथ है, तुम्हारे दुख सुख में वो साथ है। अगर कह दे कि गुरु हम तुम्हारे साथ नहीं है, तो तुम कितनी कोशिश कर लो, तुमसे कुछ नहीं हो सकता है, तुमको नरक में पहुंचा ही देगा वो, ये जान। तो हकीकत में पुष्पा के हैं खान से नहीं झुके, लेकिन वो पुष्पा झुक गया। जैसे कहता था ना जैसे चला, उल्टा हो गया, झुका पुष्पा। देखिए सर यहां से ऑक्सीजन के प्रति धातुओं की क्रियाशीलता। कभी ये मास्टर एगो बात हमको बताएगा तो कहेंगे क्या बताइए, पूछिए। ये क्रियाशीलता किसको कहता है?
बाप क्रिया माय क्रिया। कहा तू बप्पा के लगा के गरिया दे बर्दाश्त करोगे, मैया के लगा के गरिया नहीं बर्दाश्त। अच्छा तो ये बताओ कि साइंस बायोलॉजी कहता है कि पुत्र और पुत्री के लिंग की जो पता चलता है वो पिता पर निर्भर करता है। अब बता ही पिता पर जो निर्भर करता है तो मैया का लगा गरिया दे बर्दाश्त कर दे कि बप्पा लगा गरिया मत नहीं बर्दाश्त कर दे। कहा है कि हम पुरुष या औरत बनलियो बाप के देन, माँ के देन नहीं। कहां से आएगा वो छोड़ दीजिए, वो चीज को नहीं देखना है। हम क्या बोले, पहले बात को सुनो। तुम पूरी बात को नहीं सुनती है कि लिंग की जो पता यानी नर और मादा की पता निर्भर करता है पिता पर है? अगर पिता पर निर्भर करता है तो कहा कि देख हम सब कुछ बर्दाश्त कर ले, तू हम मैया लगा के हम बर्दाश्त नहीं करो, जब माँ के फाद हुआ। लेकिन हकीकत में पिता के लगा कर तब तो बर्दाश्त कर। अभी 65 खरीदे के बाद ये तो मैया देखो तो पापा परिपूर्ण है कि मम्मी परिपूर्ण है? तो इसी को क्रियाशीलता का मतलब कि तुरंत ऑक्सीजन में सटा और अभी क्रिया करना क्या कर दिया चालू। सबसे पहले देखिए ये है पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, तब आता है सर जिंक, उसके बाद Ag और उसके बाद A। नहीं दोनों नहीं है ना। कभी एम सर एगो बात लिख दे, मैग्नीशियम, यहां मैग्नीशियम से पहले लोहा की Fe है ना। पोटेशियम हम घनत्व में लिखे थे पीछे भौतिक अवस्था में 0.8 है सर इसका। इसकी घनत्व जब सोचने के बाद जिसकी घनत्व भी कम होगा, सबसे अधिक क्रियाशीलता कहेगा कि आधुनिक आवासानी में किस धातु सबसे तीव्र गति से अभिक्रिया करता है, तो अच्छा मूल के मानना पोटेशियम। पोटेशियम नहीं मिलेगा तो सोडियम। लड़का सब मानता है सोडियम, चल जाता है बोरा में। सबसे तीव्र गति से अभिक्रिया करता है पोटेशियम। अगर दोनों को हथेली पर रखें, मान लीजिए एक हाथ में पोटेशियम है एक हाथ में सोडियम है, तो अगर हम दोनों हथेली पर इसको हम रख दिए तो सबसे पहले समाप्त क्या होगा, तो सबसे पहले पोटेशियम समाप्त हो जाएगा, ये जान लेना। उसके बाद सोडियम समाप्त होगा। दोनों हाथ में रखता है, ये दोनों हाथ में रखने से सबसे पहले पोटेशियम समाप्त हो जाता है। और लड़का कभी से बार बार आप सोडियम को उदाहरण देते हैं, सोडियम किसने देते हैं कि सर इसको बोलने में आसान होता है, अब बच्चा इसको सबको जानता है सोडियम के प्रति, है ना। इसे अगर तीव्र गति से पूछेगा कि बताइए कि सबसे अधिक क्रियाशीलता किस धातु का है, इस सबसे जल से, वायु से, अम्ल से, किसी से इसको अभिक्रिया करवा दो, खाली मिट्टी का तेल छोड़ के इस सब में पागल हो जाए पोटेशियम। और साथ ही साथ में सोडियम, यानी इसी तो इसको हम लोग क्षारीय धातु के नाम से जाना जाता है, नाम है इसको क्षारीय धातु। तीव्र गति से विक्रिया करता है, इसको याद करना है, एकदम वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, इसको याद करना है। कॉपर के तुम तीव्रता से गर्म कर दे ऑक्साइड नहीं बनाता, लेकिन अधिक समय तक गर्म किया जाए तो ऑक्साइड बना लेता है। यहां से इसको याद करना है ना, बाकी कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, लिखिए इसको।